राजनीतिक गुरु के साथ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम नई खबरों का विश्लेषण करेंगे। आज की उन तमाम खबरों के बारे में जिक्र करेंगे जो कि घटित हो रही है। आपको बता दें, मेरे पास में न्यूज़पेपर है और आज की खबर यह है कि पीएम मोदी ने पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी को साधा। दरअसल पूरी बात यह है कि आखिर जहां महामारी चल रही है वहां पर तमाम पार्टी के लोग, खासतौर से सत्ता नशीन पार्टी को कहना चाहूंगा, उन्हें यह करना चाहिए था कि वे मोबाइल से अपनी बात कहें और दूसरे लोग उनको सुने। कार्यकर्ता इस कार्य पर लगा दे कि वे उन बातों को सुने। मगर जो पार्टी सत्ता में बैठी हो और बीमारी पूरी तरह से हावी हो रही हो, कोविड चल रहा हो, तीसरी लहर चल रही हो, वही पार्टी भर भर कर रैलियों में ले जा रही है। इससे ज्यादा इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। जो पार्टी देश और राष्ट्रवाद की बात करती हो, जो पार्टी चाय पर चर्चा करती हो, जो पार्टी विभिन्न प्रकार की बातों को सहारा लेकर के चुनाव में जीत कराती हो, हिंदुत्व की बात करती हो, वही पार्टी अपनी रैलियों में भर भर के लोगों को ले जाती है। जहां पर मास्क नहीं लगाए जाते, जहां पर सैनिटाइज नहीं किया जाता, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहती। आज तक डिजिटल इंडिया की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बड़ी बड़ी रैलियों में घूम रहे हैं, अमित शाह बड़ी बड़ी रैलियों में घूम रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं और उनके कार्यकर्ता भर भर कर गाड़ियों को उनके भाषण सुनने के लिए ले जा रहे हैं, चाहे वह धन का लालच देकर ले जाए या किसी तीर्थ स्थल का लालच देकर। कई पार्टियों में, कई रैलियों में यह भी देखा गया है कि तीर्थ यात्रा के बहाने रैलियों में ले जाया जा रहा है। इससे बड़ा राष्ट्रवाद के लिए धक्का कोई नहीं हो सकता। जिस देश की आवाम, जिस देश की जनता कोविड से जूझ रही हो, उसी देश के नेता बड़ी बड़ी रैलियों करके समाज के लोगों को, देश के लोगों को कोविड में धकेल रहे हैं। न मास्क है, न सैनिटाइज है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग। और देखिए यहां की मीडिया को, उस भांड मीडिया को, उसकी जबान को लकवा मार गया है, एक बार भी यह पूछने को तैयार नहीं। आखिर क्या बिना मास्क के मास्क फ्री हो गया है भारत? क्या भारत में अभी तक तीसरी लहर नहीं आई है या फिर लोगों के मरने का इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? चाहे सारी दुनिया मर जाए लेकिन इन्हें केवल राज चाहिए। एक और मैं नई आपको बताता हूं, एक नई जो आपने सुनी होगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को नई पहचान दिलाई। यानी काशी विश्वनाथ की पहले पहचान थी ही नहीं, हिंदू धर्म काशी को जानता ही नहीं था। आपको शायद पता नहीं है, काशी को हम उस समय से जानते हैं जिस समय हमारे बड़े बुजुर्ग काशी की बात कहते थे। काशी में, काशी विद्यापीठ में हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वहां पर पढ़कर प्रकाट विद्वान पंडित बनता था। और काशी की पहचान क्या दिलाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? काशी तो हिंदू धर्म का सबसे पहला और सबसे पहला मंदिर है, जहां काशी उस समय से है जब यहां पर बड़े गुरुकुल को पढ़ने के लिए लोग जाते थे। अभी तो आपने कुछ भी नहीं किया, काशी को आप पहचान दिलाएंगे, काशी विश्व बाबा को आप पहचान दिलाएंगे, शिव भोले को आप पहचान दिलाएंगे। ये हिंदुत्व पर इतना बड़ा वार कर रहे हैं, लेकिन हिंदू जाग नहीं रहा, अपनी आंखों के आगे रेशमी पर्दा डाल करके आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। एक तो पूरे देश को कोविड में धकेल रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। क्या ये आपके लोग नहीं है? क्या यह आपकी जनता नहीं है? दूसरी, आज मैं एक और बड़ा जो बड़ी फूट का काम बताता हूं, वह ओबीसी और अति ओबीसी में नजर आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई। यह मनानी भी चाहिए क्योंकि चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे। उन्होंने कहा था, जिसने गांव नहीं देखा उन्होंने हिंदुस्तान नहीं देखा। लेकिन तमाम किसान उनको मसीहा मानते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान सभा में सचिव रहे रत्नप्पा कुंभार की आज पुण्यतिथि थी, उनको नहीं मनाया, उनके बारे में नहीं कहा। यही मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ ने नहीं कहा और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, क्योंकि यह एक तरह की दीवार पैदा करनी है किसानों के बीच में और अति ओबीसी के बीच में, ताकि यह बात उनमें रहने वाले आपस के लोगों में फूट पड़ जाए और उस फूट का फायदा ये राजनीतिक लाभ ले सके। लेकिन अब समय आ गया है, आपको राजनीति को जानना होगा, आपको राजनीति को पहचानना होगा। किस तरह ये नेता अपने फायदे के लिए बड़ी बड़ी रैलियां कर सकते हैं, लोगों को जोखिम में डाल सकते हैं, बिना डिस्टेंस के बड़ी रैली की जा सकती है। जो लोग पहले चाय पर चर्चा करते थे, जो लोग पहले अपनी बात को कहने के लिए फोन और वीडियो कॉलिंग का सहारा लेते थे, आज उन्हें क्या हो गया है? आखिर इतनी चाह है आपको गद्दी पर बैठने की, इतनी चाह है कि लोग मर जाए, उनकी लाशों के ढेर पर आप चढ़ करके गद्दी पर बैठेंगे, लेकिन आप इस बात का ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं कह देता हूं, जब जब भी विनाश हुआ है तब तब यही कारण रहा है, क्योंकि एक बड़ा तबका के दिमाग पर कब्जा हो गया है और वह सोचने समझने की शक्ति खो देता है, और यही कारण है। पिछली लहर में हमारे लाखों लोग मारे गए, उसी लहर में हमें बताया तक नहीं गया हॉस्पिटलों में इस तरह से लोग मारे जा रहे हैं, मीडिया ने नहीं बताया। लेकिन अब की बार जिस तरह रैलियां हो रही है, मैं दावा करता हूं कि पिछली लहर से कई गुना ज्यादा लोगों की मृत्यु होनी तय है। क्योंकि एक तरफ तो ये राजनेता अपनी गद्दी के चक्कर में आपको जोर जबरदस्ती लेकर पैसे का भाव दे करके आपको ले जाएंगे, दूसरा वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, आपको मास्क लगाना अलाउ नहीं है। आपने देखा होगा भरे बाजार में आज कहीं भी मास्क नहीं लग रहा है, न ही किसी का चालान कट रहा है, क्योंकि अभी जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के लालच में, इस लालच में कि वोटर खराब ना हो जाए, कानून व्यवस्था को ताक पर रख दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जो पार्टी यह कहती हो कि यहां पर ईमानदारी से शासन चल रहा है, जातिवादी हिसाब से शासन नहीं चल रहा है, उसी सरकार में आज सोशल डिस्टेंसिंग खत्म है, आज सैनिटाइज खत्म है, और वहीं पर भर भर के जबरदस्ती रैलियों में ले जाया जा रहा है। कार्यकर्ता बहका बहका कर आम जनता को रैलियों में ले जा रहे हैं। यह जिम्मेदारी किसकी बनती है? यह जिम्मेदारी केवल उन सत्ता नशीन लोगों की बनती है जो सत्ता में है। इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए और इसकी आवाज आवाम को उठानी चाहिए। यदि आज भी आवाम यह आवाज नहीं उठा पाया तो इसका खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं, जो लोग अपनी पार्टी के लिए, चाहे पार्टी कोई भी हो, धक्का करके लोगों को ले जा रहे हैं, वह उन्हें ले जा नहीं रहे हैं, वह उन्हें भाषण नहीं सुनवा रहे हैं, वह उन्हें मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। और यह गलती सारी हमारी जनता की है, हमारे देश की है, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह सब बातें बताई जा सकती थी, सोशल मीडिया पर यह सब कुछ चलाया जा सकता था। जहां तक मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी के पास में सबसे बड़ा सोशल साइट है, जो अब हिंदू मुस्लिम की तरह तरह की खबरें आपको देखने को मिल रही होगी, वे तमाम वही आईटी सेल चलाते हैं, लेकिन उन पर रोक नहीं होती। आखिर क्यों नहीं होती? इस पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती कि इस तरह की हिंदू मुस्लिम की घटनाओं को भड़काने वाली आखिर वीडियो आती कहां से है और इन्हें क्यों डालते हैं? आपने कभी सोचा है? ये वीडियो केवल भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल डालते हैं, और वे आईटी सेल देश में द्वंद्वता और धर्म के नाम पर आपको लड़ा करके राज्य स्थापित करना चाहते हैं। केवल 5% लोग हैं जो इस देश को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, और उसको कब्जे में रखने का कार्य होता है केवल विकास के नाम पर नहीं, धर्म की भावनाएं भड़काकर, जातिवाद की भावनाएं भड़काकर, आपके मानसिकता पर कब्जा करके तरह तरह की हथकंडे आज राजनेता अपना रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रत्नप्पा कुम्हार जो कमेटी के अध्यक्ष थे, संविधान कमेटी के अध्यक्ष थे, और उन्होंने फाइनल ड्राफ्ट पर अपना सिग्नेचर किया था, उनकी भी पुण्यतिथि थी, उनका नाम क्यों नहीं लिया? सोचिए आप, यह सोचने की बात है। अगर आज भी आप नहीं सोच सकते तो आप जिंदगी में कभी नहीं सोच सकते, क्योंकि आपके अंदर सोचने की ताकत नहीं रही है। आप केवल भावनाओं में बहने वाले लोग हैं, जो भावनाओं में बहे जा रहे हैं। आखिर इसलिए क्योंकि वह एक
छोटी जाति से था, इसलिए कि वह एक अति ओबीसी था, इसलिए कि वह आज राजनीतिकरण के कारण उसका नाम इतिहास के पन्नों से मिटाया जा रहा है और हम लोग बैठे बैठे डमरू बजा रहे हैं। हमें सोचने की आदत नहीं है। मित्रों, निवेदन है आपसे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए जिनका खून पानी बन गया हो। मुझे केवल वही लोग चाहिए जो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए लड़ सकते हो, जो गलत को गलत कहने की ताकत रखते हो। जिन लोगों के अंदर गलत को गलत कहने की ताकत नहीं है, जो लोग मानसिक गुलाम हो चुके हैं, जो धर्म की भावनाओं में बह चुके हैं, उन लोगों की मुझे आवश्यकता नहीं है। वे लोग इस न्यूज चैनल से दूर रहे। इसे मैं नहीं कहूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें, केवल वही लोग सब्सक्राइब करें जिनके को मेरे विचार अच्छे लग रहे हैं, जो कि अपनी साइंटिफिक विचारधारा रखते हो, जो कि एक वैज्ञानिक तथ्य रखते हो, जो धर्म कर्म के आडंबर में पड़कर इस देश को बर्बाद न करना चाहते हो। ऐसे लोगों की मुझे आवश्यकता है। यदि हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी में तो कहकर दिखाए कि इस देश के लोग हमारी आवाज, हमारी बात मोबाइल से सुने, सोशल साइट से सुने, वीडियो कॉलिंग से सुने। आखिर क्यों इस देश को, इस आज उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से निस्तो नाबूद करना चाहते हैं। पूरे देश में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। अगर जनसंख्या घनत्व रहा तो इस में आपको देखना पड़ेगा, घर घर मौत का नंगा नाच होगा। यह मैं मार्च और अप्रैल में बता दूंगा, मैं दिखा दूंगा। और इसका कारण केवल यहां की यह उम्दा सरकार होगी, जिसे आप हिंदुत्व वाली सरकार कह रहे हैं, जिसे आप राष्ट्रभक्त वाली सरकार कह रहे हैं। उस समय आपको याद आएगी इस वीडियो की। अच्छी लगे तो वीडियो शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों पर जरूर भेजना।